हे गाइस, दिस इज प्रताप सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गेट की, कैट की, यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी एक्सेट्रा, और उन्होंने फुल टाइम ड्रॉप लिया, लाइक 1 ईयर उन्होंने गैप लेकर उन्होंने प्लान करा है कि हम इस साल प्रिपरेशन करेंगे पूरा घर पे बैठ के आराम से। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक उसमें जब आप घर पे रहकर तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ आपको ये लगा कि हमें घर पे बैठना है और पढ़ाई करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही होंगी या फिर आने वाले टाइम में आएंगी आपके सामने। तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक आप अगर फुल डे घर पे रह रहे हैं तो आपका क्या एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना डे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखना, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें जो है। ठीक है, तो यार जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, जो सबसे पहला जो टेंशन रहता है ड्रॉपर्स के मन में, फियर ऑफ फेलियर का, कि लाइक हमने ये टाइम, ये हमने साल डिवोट करा है, ये हम गैप ले रहे हैं, तो क्या पता हम सक्सेस हो पाए, क्या पता हम फेलियर हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो पूरा साल खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ गाइस। ठीक है, पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम टेम्परामेंट और जो फियर ऑफ फेलियर से, लाइक फेलियर से नहीं डरते जो है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको फेल होने का टेंशन रहता है कि यार हम फेल हो जाएंगे क्या, बट मेहनत पूरी करते हैं, काम पूरा करते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा उनको डर रहता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम होती है, जो आपका जो डी डे होगा ना, जब आपका एग्जाम डे, एक्चुअल एग्जाम वाला डे होगा, तो आपका ये डर इतना बड़ा बन जाएगा ना, जब टाइमर चल रहा होगा आपके सामने और आप चेयर पे बैठेंगे इधर, तो आपको मन में ऐसे लगेगा कि यार कि आज अगर मेरे से गलती हो गई, आज मैं अगर अच्छी रैंक नहीं आई तो मेरी क्या होगा। तो उसमें जो एग्जाम टेम्परामेंट, जो आप होपलेस हो जाएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने इजी से इजी क्वेश्चन, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है इसमें, आप उसको क्या कहते हैं, सही आंसर नहीं दे पाएंगे, होपलेस जब हो जाएंगे। तो आपको इस प्रॉब्लम को अभी से एड्रेस करके चलना है, अभी से पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। आपको ये सोचकर चलना है कि यार मैं चाहे सक्सेस हूं चाहे फेल हूं, ठीक है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं जो है। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में यह है कि मैंने एक एग्जाम की जिम्मेदारी ली है अपने हाथ में, और मुझे बस इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, मुझे इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सक्सेस हूँ फेलियर हूँ, अच्छी रैंक है बुरी रैंक है, वो मेरे हाथ में नहीं है। सीरियसली गाइस, वो हमारे हाथ में है ही नहीं जो है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कि हम डे को कैसे प्लान कर सकते हैं, हम कितने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो आप ये चीज समझ गए ना, तो आप इसको, फेलियर आपके दिमाग में नहीं आएगा जो है। आपका काम है कर्म करना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसको भगवान के हाथ में छोड़ दो। तो आपको बिल्कुल एग्जाम से डरना नहीं है, जस्ट लाइक एन आर्मी मैन, की जब जो जंग के मैदान में जब आर्मी के जो जवान होते हैं वो जाते हैं, तो वो बिल्कुल डरते नहीं है। अगर वो डरने लगेंगे हमको गोली लग जाएगी या हम क्या होगा, तो वो वहां पे अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बिना डरे निडर होके जाते हैं, चाहे शहीद हो चाहे हम जिंदा वापस आए, बट हमें जो ड्यूटी दी गई है कि हमें अपने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना, अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करने देना, तो वो अपने उसको अच्छे से निभाते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम को एक जंग का मैदान समझिए। ठीक है, भले ही चाहे आप चाहे फेल हो चाहे सक्सेस हो, बट आपकी ड्यूटी है कि अच्छे से कंसिस्टेंटली आपको एग्जाम तक, एग्जाम के लास्ट डे तक आपको पढ़ना, तो आपको वो काम करना है। रिजल्ट चाहे मिले ना मिले, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं ना स्पेशली, तो उनके मन में ना बहुत ओवर थिंकिंग चलती है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखते हैं अपने दोस्तों को कि लाइक यार हमारा दोस्त जॉब कर रहा है वहां पर एक्स एंड वाई जेड कंपनी में काम कर रहा है, अब वो मनाली जा रहा है ट्रिप पे, वो हिमाचल जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, हम ना जॉब कर रहे हैं ना कुछ कर रहे जो है। तो ये बहुत बड़ा एक वो बन जाता है, इससे हमें थोड़ा लाइक डिमोटिवेशन भी फील होता है जो है। तो आपको ये समझने की जरूरत है यार, जो अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो आप अपनी जिंदगी जो क्रूशियल जो 1-2 ईयर्स जो भी आप लगा रहे हैं, उसका जो आउटकम है, उसका जो फायदा है ना, वो आपको ही मिलेगा, सिर्फ आपके दोस्तों को नहीं मिलेगा। और जो आपको जो जिंदगी की जो 25 जो 30 ईयर्स, जो नेक्स्ट जो जो टाइम है, जो 30 ईयर्स होगा, तो आपकी उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी जो आपकी लाइफ जो है, अगर आपने वो एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लिया। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो लोग अभी, ठीक है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने शायद पिछले लाइक 2-3 साल में इतनी मेहनत करी थी, तो शायद इस पोजीशन में है, आपने उतनी नहीं करी थी, तो इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। बट आप, आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये 2-3 साल मेहनत करिए अच्छे से। ठीक है, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। थर्ड पॉइंट, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। प्रोसेस होता है लाइक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक 1-2 महीने आपने तैयारी करी और आपने बस एग्जाम निकाले। लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और आपको लाखों बच्चों से compete करना होता है जो है।
तो एक प्रोसेस होता है, एक जो आप डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक जो जनरेट करेंगे अपने अंदर, अच्छी हैबिट्स जो लाएंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे जो है। और एक बार आपने यार एग्जाम निकाल दिया ना, तो अपनी वो जो फ्रेंड्स आपके जो हिमाचल शिमला जो घूम रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी है, ठीक है, तो आप उनकी नजरों में अपनी इज्जत देखना, ठीक है, अपनी नजरों में भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और जो आपके मम्मी पापा की नजरों में जो प्राउड होगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। तब आप कहेंगे कि यार ये इतनी स्ट्रगल ना बहुत वर्थ थी, मतलब जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, लाइक आप 2-3 साल पीछे मुड़ के देखेंगे, जब आप प्रिपरेशन वाले दिन याद करा करेंगे, तो आपको लगा करेगा कि यार वो जो जो स्ट्रगल करी थी उस टाइम पे, वो वर्थ थी आज जो है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको भी अगर थोड़ा सा लगता है दूसरों को देख के यार वो मजे कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मत सोचो, आपका भी टाइम आएगा, टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो, गारंटेड उनसे अच्छा टाइम आएगा आपका जो है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो अभी जब हम घर में रहते हैं ना, तो घर में क्या होता है, हमारा मोबाइल हाथ में होगा, लैपटॉप होगा हमारा जो है, और आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस के इतने एन नंबर ऑफ थिंग्स आ गई हैं कि बस पूछो मत। इंस्टाग्राम हो गया, पहले तो टिकटॉक था, वो टिकटॉक चला गया, यूट्यूब हो गया, मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, तो 100 ऑफ चीजें हैं कि जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो है, ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि आप लाइक बिल्कुल आप लाइक कोई मूवी ना देखो, कोई आप गेम ना खेलो, तो मैं ये नहीं दे रहा, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। अगर आप मन कर रहा है आपका मूवी देखने का, आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी देखी आपने, एंजॉय करा, खत्म, उसके बाद ठीक है, 3 घंटे बाद फिर आपका जो एंजॉयमेंट था वो खत्म, 3 घंटे आपके जो है वो वेस्ट हो गए, टोटली वेस्ट। अगर आपने 3 घंटे की मूवी, अगर आपका मन कर रहा है अभी देखने का, आपने देख ली, टोटली वेस्ट जाएंगे वो। बट यहीं पे अगर आप पूरा एक वीक पढ़कर, लाइक 7 दिन आपका जो शेड्यूल था, जो आपका प्लान था, जो अपने कैलेंडर में जो आपने बना रखा था कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये चीजें खत्म करनी है, आपने वो खत्म करने के बाद फिर आप वो 3 घंटे मूवी देखेंगे, तब वो जो आप रिलैक्सेशन होगा ना, वो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आप उस टाइम में अपने माइंड को एक रिलैक्स दे रहे हैं, अपने माइंड को एक ब्रेक दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जो है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है डायरेक्टली एक 3 घंटे की मूवी देखने में, या गेम खेलने में, या फिर एक पूरा एक अपना शेड्यूल फॉलो करने के बाद वो काम करने में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को याद रखना जो है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की जरूरत है ज्यादा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें आ गई हैं आज की डेट में, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, खोला 30 सेकंड की रील चलाई, ओके मजा आ गया, ठीक है, नेक्स्ट चलाई, ओके मजा आ गया, तो डोपामिन का हिट लगता है, ये आपको पता नहीं, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इन लोगों की। अब तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आने लगे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप कोई प्रेफर नहीं करेगा कि लाइक जो 20 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट की वीडियो देखना, वो शॉर्ट्स है, वही देखना प्रेफर करेंगे, वो 30-30 सेकंड में, क्योंकि हमारा माइंड चाहता है इंस्टेंटली हमें कुछ अच्छा सा डोपामिन हिट मिल जाएगा, ठीक है। पता है आपको ये वीडियो 20 मिनट्स की है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता है, बट आपका माइंड अब उस तरह से ट्रेंड हो चुका है कि आपको लाइक वो आपको चाहिए कि 30 सेकंड्स में चाहिए, आपको 50 सेकंड्स में चाहिए, और यही चीज आप फिर पढ़ाई में भी फॉलो करेंगे। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, वहां पे तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो एक्चुअल एग्जाम होगा वहां तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, बट आपने माइंड को इन सब चीजों से ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं ना कि आपको फिर 5 मिनट आप पढ़ेंगे तो आपको मन करेगा यार कुछ और चेंज करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं, कुछ और अच्छी चीज है। तो आपने को जब भी जितना भी आप टाइम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जितनी भी सोशल मीडिया है, आप बिल्कुल इसको अवॉइड करें, ना के बराबर चलाएं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इसको बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए, बट ये नहीं है कि दिन में आप क्या कहते हैं, एक एक दो दो 3-3 घंटे सिर्फ इस सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना है जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेशनशिप का आता है जो है। तो देखो, ये एज ऐसी होती है कि लाइक जो 18 से जो 25-26 वाली जो हमारी जो एज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल एज होती है, अर्ली 20 जिसको हम बोलते हैं। उस एज में करियर बना सकते हो, या फिर अपना करियर क्या कहते हैं, बिगड़ता तो नहीं है, खैर बन तो बाद में भी जाता है, बट लेकिन ये है कि फिर लेट चीजें होती हैं, जो चीजें आप जो अचीव कर सकते हो, जो 24-25 की एज में जो चीजें अचीव कर सकते हो, वो चीज आपको थोड़ा टाइम लगेगा फिर अचीव करने में, अगर आप ये चीजें इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप अगर आपका अभी नहीं है कोई रिलेशनशिप, ठीक है, और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि कोई भी नया रिलेशनशिप बनाने को अवॉइड करिए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है किसी नए रिलेशनशिप में आने की, किसी और दूसरे जेंडर के लोग से बात करने की, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऑलरेडी जो चल रहा हुआ रिलेशनशिप था एकदम ब्रेकअप करके और फिर आप पढ़ने बैठ जाओ, तो ये फिल्मों में काम करता है, रियल जिंदगी में काम नहीं करेगा जो है।
ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है कोई नई रिलेशनशिप क्रिएट करने की, जस्ट फॉर कि आप एक साल ड्रॉप ले रहे हैं कि आपको थोड़ा क्या कहते हैं रिफ्रेश करने के लिए, अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, टाइम पास के लिए, तो ये सब मत करना जो है, कोई नई रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि भैया मैं ना कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता, लाइक मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ अच्छे से, बट लेकिन ना क्या होता है 2-3 दिन बाद ना फिर वही शेड्यूल आ जाता है अपना जो है। तो क्या प्रॉब्लम है जो है, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं ना, आज की डेट में ना कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे तो भी कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस खाने पीने में देखें तो खाने पीने में बहुत हमारा बहुत बेकार हो चुका है, ठीक है, कि कुछ भी बाहर से मंगा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, फ्राइड चीजें खा रहे हैं, जो मील स्किप कर रहे हैं, बीच में मील स्किप कर देते हैं लोग जो है, किसी भी टाइम खा रहे हैं, किसी भी टाइम पी रहे हैं कुछ भी जो है। तो ये सब चीजें ना आपको लगेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, बट ये सब चीजें आपकी पढ़ाई पे, आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जो आप जैसा खाते हैं ना, आप ये चीज गूगल कर सकते हैं, जो चीज आप खाते हैं जैसा आप अंदर डालते हैं ना, वैसे आपको जो रिफ्लेक्ट, आपको सोचने का तरीका वैसे बन जाता है जो है। तो आपको क्या करना है, फूड जब भी आप प्रिपरेशन के दौरान, जितना भी आपका टाइम है, 1 साल है, 1.5 साल, जो भी आपका जो टाइम है, इस टाइम पे आपको फूड, आपको नॉर्मल फूड लेना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। आपको ज्यादा, आपको ना बहुत हैवी डाइट लेनी, ना आपको बहुत कम डाइट लेनी, ठीक है। तो आपको नॉर्मल खाना लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सर यार खाना पीना तो मैं कैसा भी खा लूंगा, बट मैं पढ़ लूंगा अच्छे से मैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रोनाल्डो अगर ये सोचे कि लाइक मैं किक किक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ मैं किक मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गोल मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं अपने लंग्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं अपने स्टेमिना के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो क्या वो अच्छा फुटबॉलर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, बट आपकी बॉडी ठीक नहीं है, ठीक है, एग्जाम से पहले अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, एग्जाम से पहले पेट में कुछ हो गया, फिर क्या होगा, क्या करोगे जो है उस चीज का। तो आपको अपनी बॉडी पे भी, आपके खाने पीने पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना जो है, ठीक है। प्लस जितना ज्यादा हो सके पानी पियो, बैठ जाओ, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने सामने 2-3 बोतल रख लो, 2-3 लीटर की, बार बार उठना भी ना पड़े, और पानी भी आपके सफिशियंट अमाउंट में हो, और पीते रहो पानी जितना आपको चाहिए, लाइक 7 से 8 लीटर पी जाओ पानी। पानी कभी वो नहीं करता, पानी हमेशा ये समझ लो कि आपके माइंड को, और जो आपका जो जो एंजाइटी लेवल है ना, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर देता है। तो पानी की जो मात्रा होती है ना बॉडी में, होनी चाहिए अच्छी खासी, तो पानी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्सरसाइज करनी है यार आपको जो है, एक्सरसाइज में मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप रनिंग कर सकते हो ना, अगर आप का कोई आसपास खुला ग्राउंड है, खुला पार्क है, तो आप वहां पे रनिंग कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप रूम पे कर सकते हो एक्सरसाइज। और ये चीज यार इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो आप इन सब चीजों को, मुझे पता है बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं इन सब चीजों को, बट ये एक अच्छी लाइफस्टाइल रहने के लिए, अपनी आपकी बॉडी, अगर बॉडी आपकी अच्छी है ना, तो आपका माइंड भी उतना अच्छा रहेगा जो है। अगर आपको पेन हो रहा है कहीं पे, आपको पेट में दर्द हो गया, आपके कहीं और सर में दर्द हो रहा है, तो आप पढ़ पाओगे क्या अच्छे से? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और फिर देखना कंसिस्टेंसी आपकी अपने आप बनेगी। जब आपका बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा, तब आपका अच्छे से और पढ़ने का मन करेगा कि अच्छा पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन टू गुड पीपल। अब देखो जहां पे भी हमें पहुंचना होता है ना, लाइक आप अगर सपोज एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो उस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सुनो, यूट्यूब का अच्छा तरह यूज करो, उन लोगों के तरह देखो, उन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे कहीं ना कहीं, वो अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे होंगे, वो बता रहे होंगे, ठीक है। और आप जो ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि लाइक आपको पता चलता है ना कि यार वो हम जैसे थे, बीटेक वाले डेज में एक नॉर्मल एवरेज से स्टूडेंट थे, बट उन्होंने 2-3 साल में ऐसा कुछ कर दिया जिससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो 2-3 साल में यही सब चीजें करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से, डिसिप्लिन वे में चीजें काम करते हैं, जो और लोग नहीं कर पाते, तो इसलिए वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तभी उनकी रैंक इतनी अच्छी आ जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे आप अगर क्रिकेट की वीडियोस देखने लगो, ठीक है, अगर आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आपको ऐसा अंदर से लगने लगे यार मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं भी क्रिकेटर बन जाऊंगा, या मेरे को भी बनना चाहिए। तो ऐसा आपको लगेगा, अगर आप क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखो, वीडियोस देखो, आप दिन भर देखते रहो, तो आपको भी ऐसा फील होने लगेगा जो है, ठीक है, कि मुझे भी क्रिकेट में जाना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे ही आपका, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप गेट टॉपर्स की, जिन्होंने अच्छे से क्या कहते हैं रैंक अच्छे से क्या कहते हैं सिक्योर करी है, और जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए, तो आप उनकी वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो हमारे जैसे हैं यार, इनमें और हमें कोई डिफरेंस ही नहीं है जो है। तो आपको भी मन करेगा कि चलो ठीक है, इन्होंने क्रैक कर लिया तो हम भी क्रैक कर लेंगे।
तो जितने अच्छे लोगों को सुनते हैं और भी अच्छे लोगों को सुन सकते हो, जैसे मैं यूसैन बोल्ट को बहुत फॉलो करता हूँ, माइकल फेल्प्स को फॉलो करता हूँ, तो ऐसे लोगों को भी सुन सकते हो। तो वहां से आपको पता चला कि वो कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, वो कैसे लाइक जब उनका मन भी नहीं करता था ट्रेनिंग करने का, तो वो कब क्या करते थे ताकि वो मतलब कंटिन्यूसली लगे रहते थे, मतलब चाहे उनका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को सुनोगे ना तो आपका माइंड थॉट प्रोसेस भी ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं बस कचरा कंज्यूम मत करो लाइक अपनी लाइफ में। आप अगर इंस्टाग्राम की फालतू की रील देख रहे हो, यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हो, तो आप फिर आपका माइंड फिर वैसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक सीरियस एस्पायरेंट हो, तो ऐसी चीजें देखना जरूरी है। ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, एक अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अगर बुक्स हैं तो आपके पास, पॉडकास्ट सुनो अच्छे अच्छे। तो ये सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा कंज्यूम करो, खाने पीने में भी और अपने माइंड में भी, फिर देखना क्या कमाल होता है जो है। ठीक है, तो इस वीडियो के पार्ट 2 पे आते हैं एक्चुअली जो है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना जो है, आप ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे हुए जो है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं। तो जब आप ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है आपका रूटीन होता है। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि हमें इस इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करना है। और रूटीन फॉलो करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप कुछ लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो फिर बहुत बड़ी चीज होगी, आप छोटी से छोटी चीज भी नहीं कर पाओगे अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है कोई भी चीज करने के। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने का मेन टाइम मतलब मेन जो जो एक फोकस टाइम टेबल बनाने का यही होता है कि हमें पता हो कि अच्छा अभी घड़ी में 12 बजे ना, तो 12 बजे अभी मुझे ये करना चाहिए जो है। तो आपको पता होना चाहिए ये करना चाहिए। लेकिन आप बस ऐसे नहीं कि बस बहते जा रहे हो कहीं भी डायरेक्शन में, किसी भी टाइम पढ़ रहे हो, किसी भी टाइम सो रहे हो, फिर किसी भी टाइम खा रहे हो। तो ये सब चीजें अवॉइड करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सा एक टाइम टेबल मैं बताता हूँ, तो इस टाइम टेबल को आप देखना, समझना। ठीक है, फिर अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना। ठीक है, देखना हाँ इस वीडियो से अच्छी चीजें लेना, कुछ अपनी अच्छी चीजें ऐड करना, फिर दोनों को मिक्स करके ना एक अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना, फिर देखना जो, और उस टाइम टेबल को अपने लिख लेना कि यार ये मुझे फॉलो करना है। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में चीजें हो जाती हैं, एक दिन में लाइक मैं डिसिप्लिन तरीके से मैं पढ़ाई करने लगूंगा एक दिन में, या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तरीके से लाइक मतलब पढ़ाई करने लगूंगा या फिर टाइम टेबल फॉलो होने लगेगा, तो देखो ये गलत है। ठीक है, आप एक दो दिन टाइम टेबल फॉलो करोगे, थर्ड दिन आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक। बस वो आपको थर्ड डे संभालना है अपना जो है। जब आपका जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, जिस दिन आपका कुछ और करने का मन करना है, तो आपको बस वही दिन संभालना है अपना। अगर आपने वो दिन संभाल लिया ना, अगर वो आपको डिसिप्लिन आ गया कि आपका आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप पढ़ रहे हो जबरदस्ती बैठ के जो है, आपने अगर वो चीज अपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि भाई तेरा मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, बट ये पढ़ना जरूरी है, तो मैं पढ़ूंगा, मुझे आज कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, तो आपने अगर वो चीज अपने अंदर ले आए जो है, तो आदत पड़ जाएगी, हैबिट बन जाएगी, फिर आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी ना पढ़ने की हैबिट लग जाएगी जो है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है। जो टॉपर बड़े से बड़े टॉपर्स होते हैं, इवन मेरे साथ भी, सबके साथ ऐसा होता है कि फॉलो स्टार्टिंग में नहीं कर पाते जो है, क्योंकि हैबिट नहीं होती ना हमारी पहले से ये सब चीजें करने की। धीरे धीरे आपको क्या करना है, हैबिट डालनी है। 2-3 दिन फॉलो करोगे, चौथे दिन आपको नहीं कर रहा होगा, उस चौथे दिन को संभाल लेना बस अपने। चौथा दिन आपने संभाल लिया कि लाइक आज मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं पढ़ लूंगा, कुछ भी हो जाए आज तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है जो है, वो संभाल लिया, तो आपके माइंड को वही वाले सिग्नल मिलेंगे, वही वाली हैबिट पड़ जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 दिन आप पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर नहीं पढ़ने का मन करेगा, फिर आपको वो संभालना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके ना एक एक फाइल रख के, एक एक फाइल रख के आप पूरा एक देखोगे ना, एकदम पीछे मुड़ के देखोगे तो कितना एक बड़ा पूरा एम्पायर बना के खड़ा कर दोगे। आपने देखोगे भाई देखो मैंने पूरे डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करा था, इतना पढ़ लिया और इतना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दिया, आपको खुद यकीन नहीं होगा जो है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टाइम टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो है। तो मेरा सजेशन ये है यार, ठीक है, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो सुबह 4 बजे उठ जाओ यार आप। ठीक है, आपको यार प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, बट आपको अगर लाखों लोगों से कंपटीशन करना है, तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो मेजोरिटी ऑफ जनता नहीं कर पा रही है। 4 बजे उठना इज नॉट लाइक बहुत लाइक इजी चीज नहीं होती, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, डेली 4-4 बजे उठ के पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, बट लेकिन अगर आपने वो हैबिट डाल ली, तो मतलब ये समझ लो कि 95% जनता वो काम नहीं करोगे, ओनली 5% लोग होंगे जो ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो है, जिनका जो थ्रूपुट आउटपुट होगा एक दिन का 10 घंटे चल रहा होगा जो पढ़ाई का जो है। 4 बजे आप उठ के
4:30 तक आप अपना क्या कहते हैं फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, एकदम पूरा नींद से बाहर आ सकते हैं जो है। 4:30 बजे से 4 बजे आपको उठना है, ठीक है। 4:30 बजे से आप ना पढ़ने बैठ जाओ 8 AM तक। ये आपका जो होगा सेशन 1 होगा, ठीक है। अब देखो, जो 4:30 बजे जब उठ रहे हो ना, जब आप सॉरी 4 बजे जब उठ रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि आपको पढ़ना क्या है। आप एक रात पहले जब सो रहे हो, आप सोने से पहले आप पहले अपने माइंड में कर लो कि ठीक है DBMS की बीट रीच करने हैं मेरे को, और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टॉपिक करना है। तो ऐसे करके आप अपने माइंड में पहले से ही फीड कर लो सोने से पहले कि कल तो मुझे ये खत्म करना है जो है। और फिर जब आप सुबह उठो, आपके टेबल पे वही नोट्स होने चाहिए, वही उसकी क्या कहते हैं बुक्स होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और आप तुरंत एकदम पढ़ने बैठ जाओ। आपको सुबह सुबह नहीं सोचो कि अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, वो सब मत करना है, ठीक है। तो सेशन 1 ये करना है। अब सेशन 1 में मैं बताता हूँ, जब आप सोकर उठते हैं ना, तो सबसे ज्यादा आपका फ्रेश होता है सुबह का टाइम जो माइंड होता है। तो सेशन 1 में ट्राई करिए कि आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, कोई भी नई चीजें करनी हो, तो सुबह का टाइम में करें। तो आपको बार बार वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बार बार आपको रिपीटेडली एक बार में समझ आ जाएगी वो चीजें, क्योंकि आपका सुबह सुबह जब सो के उठते हैं, सुबह सुबह 100% एफिशिएंसी माइंड काम करता है। तो आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं सेशन 1 के दौरान जो है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, 8 बजे जो है 8 से 8:40 तक आपको ना एक्सरसाइज करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। अभी के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहते हैं उस टाइम में जब तैयारी कर रहा था, आज भी मेरी इतनी अच्छी वो हैबिट बन गई उन वाले दिनों की वजह से कि मैं आज भी वर्कआउट करता हूँ, मैं आज भी रनिंग करता हूँ। तो प्रेफर करिए रनिंग करना। अगर रनिंग के लिए अगर आपकी जगह है खाली तो रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग से आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अदरवाइज क्या कहते हैं आप नॉर्मल घर पे ऊपर छत पे धूप में सूरज की रोशनी में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। बट हाँ, वर्कआउट एक्सरसाइज जरूर करनी है हमेशा। ध्यान रखिए कितना यार 30-40 मिनट अपने बॉडी के लिए निकालना इज लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज करने के बाद आप 1 घंटा कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, जितना आप सो रहा उतना करना है। हैवी वेट नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, थक जाओगे वरना जो। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है, आपको रेडी हो जाना है। लाइक आपको बाथ ले लेना है और आपको ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना है एकदम। 10 बजे तक आप पूरा तैयार हो जाओगे। देन 10 AM से 1 PM तक अपना सेशन 2 दो, ठीक है। 10 से 1 AM। और सेशन 2 में करना क्या है आपको, सेशन 2 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सेशन 2 में आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर टेस्ट देना है आपको, टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन 2 हो गया। देन आप उसके बाद 1 PM से लेके 1:30 तक आप लंच कर लेंगे, एंड 1:30 से लेके 3 PM तक आप सो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, कुछ लोगों को आदत नहीं होगी सुबह दिन में सोने की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम में आप पावर नैप ले सकते हैं, 20-30 मिनट्स की पावर नैप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा, मैं तो बोलूंगा कि आप सो जाओ इस टाइम में। बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं ना, तो हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो अच्छे से और डेवलप होते हैं। जो हमारी रिटेंशन पावर होती है, जितना हमारी अच्छी स्लीप होगी उसके हिसाब से हमारी जो रिटेंशन याद करने की जो ताकत होगी वो और बढ़ेगी। तो आप कर सकते हो कि लाइक इतने से इतने टाइम के बीच में सो सकते हो, अदरवाइज अपना कुछ और रिवाइज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप सो जाओ। बिकॉज आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो और पूरा काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वर्कआउट भी कर रहे हो, तो आपको एक बॉडी को एक रेस्ट की जरूरत है। तो सो सकते हो। तो 3 बजे से 7 बजे के बीच का जो टाइम होता है जब आप सो के उठेंगे, बीच में 1 घंटा आप क्या कहते हैं वो रख सकते हो, उसमें टी ब्रेक जो होता है। तो कुछ लोग 5 बजे चाय पीते हैं, वो लोग 6 बजे टाइम पीते हैं, तो हाफ आवर का एक टी ब्रेक हो आप रख सकते हो इसमें जो है, ठीक है। सॉरी फॉर द राइटिंग, यार राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो
3 PM से 7 PM आप सेशन 3 रख सकते हैं। सेशन 3 में आप क्या करेंगे, सेशन 3 में आप, क्योंकि आप सोकर उठ रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। फिर दोबारा से इसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपने जो टेस्ट दिया है वो टेस्ट की मिस्टेक्स देख सकते हैं जो है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। बाकी आप जो सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 में जो भी आपको करना है अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जब सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद जो आपका जो माइंड एकदम फ्रेश होता है, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी नई चीजों को समझने में स्पेशली। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नई चीज पढ़नी हो तो सोने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन 3 ये हो गया हमारा। 7 PM से 8 PM तक आपको क्या करना है, आप अपना, अगर आपको किसी से बात करनी है फोन पे बात कर सकते हैं। आपको अगर कुछ कुछ YouTube पे कुछ वीडियोस देखने देख सकते हैं, जो पॉडकास्ट वगैरह देखने हैं, आपको कुछ और बुक्स वगैरह पढ़नी है तो वो कर सकते हैं आप जो है। तो आप ये वाला टाइम अपने लिए रखिए 7 से 8 बजे का। और 8 से 9 बजे के बीच में आपको अपने फैमिली के साथ बैठ के डिनर करना है, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना जरूरी होता है। फैमिली के पास बैठने से क्या होता है, एक माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है हमारे वो कंपटीशन से, थोड़ा एक अपने लोगों से जब हम बात करते हैं ना तो अच्छा अच्छा फील होता है। तो फैमिली के साथ बैठ कर, और अपनी मम्मी को बोल दो यार कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डिनर जल्दी बनाओ, सबके लिए जल्दी बनाओ, हमें 8 बजे डिनर चाहिए, ठीक है। डिनर करो इस टाइम में। और कोई जरूरत नहीं है फोन पे ज्यादा, लाइक अगर आप यहाँ पे फोन पे लग गए, आपने डिनर करने के बाद सोचा कि चलो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, तो भाई आपका 1 घंटा चला जाएगा, सही बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो फोन को हाथ में लगाना है। 9 बजे आपको कोशिश करनी है कि 9 बजे आप सो जाओ, बिकॉज अगर आप 9 बजे नहीं सोए तो आप सुबह उठ नहीं पाओगे 4 बजे जो है, ठीक है। तो सिर्फ डिसिप्लिन सुबह उठने का नहीं है, रात में जल्दी सोने का भी है, ठीक है। तो आपको रात में जल्दी सोना भी है, 9 बजे तक आपको सो जाना है, ताकि आपकी 7 घंटे की नींद 4 बजे तक हो पाएगा, और 1 घंटे की नींद दिन में है। तो 8 घंटे की नींद आपको डेली लेनी है, अगर आप इस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद फुल टाइम गैप लेकर जो है, ठीक है। तो ये एक रफ टाइम टेबल बताया था मैंने आपको। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जहां भी आप कुछ और एडजस्टमेंट कर सकते हैं कहीं भी, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये जो टाइम टेबल था एक आइडियल टाइम टेबल है। बाकी आप अपना टाइम टेबल बनाओ खुद से, अपनी कुछ चीजें ऐड करो इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने डिस्कस करा छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो एंड लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जो एग्जाम है ना, वो एक बहुत छोटी सी चीज है, लाइक आपकी लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा तैयारी कर रहे हैं, बट एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद और भी आपको एग्जाम्स आने हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम दे दिया खत्म हो गया फिर कुछ सब खुशी खुशी। इसके बाद फिर आपको और भी एग्जाम देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम देने हैं, जो लाइफ के एग्जाम होते हैं। बट ये एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, आपको डिसिप्लिन सिखा कर जाएगा, आपको वो मेहनत करने का, जो आपको जो काम करने का जो तरीका वो है ना, लाइक हैबिट, आपको हैबिट नहीं है अभी पढ़ने की, आपको काम करने की हैबिट नहीं है, काम कैसे किया जाता है वो है वो नहीं है, प्लानिंग की हैबिट नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाएगा जो आपकी लाइफ में आगे तक काम आएंगी, ठीक है। तो इसको एज अ प्रेशर, एज अ बर्डन मत देखना अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसे एज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देखना कि हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, अपने आप को और बेटर बनाने की जो है, ठीक है। फेल हो सक्सेस हो देखा जाएगा जो है, ठीक है। आप उन लोगों से बहुत बढ़िया हो जो लोग ट्राई भी नहीं करते, जो लोग सिर्फ आराम से ट्राई करने से भी डरते हैं। एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस फेल होना हमें नहीं पता क्या होगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, तो आप अपनी नजर में तो वॉरियर हो ही हुई, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीखोगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जितना देखा है, जो लोग लगे रहते हैं तैयारी में कंटिन्यूसली, जो लगे रहते हैं, फेलियर्स के बाद भी फेलियर्स होते हैं, फिर दोबारा उठते हैं वो, ठीक है। फिर दोबारा फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको हैबिट पड़ चुकी है काम करने की, डिसिप्लिन में पढ़ाई करने की, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता है। और इतना अच्छा मिल जाता है कि लाइक जो 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 उनकी जनता होती है, जो शायद जो कहीं घूम रहे होंगे इस टाइम, जो हिमाचल और शिमला वगैरह, वो फिर कल को आकर आप लोगों से खुद ही आकर पूछेंगे कि यार हमें बताओ कि आपने कैसे करा, हमें भी करना है ये काम जो है, हमें भी जॉब लेनी है, फिर हमें भी आईटी में जाना है, हमें भी आईएम में जाना है। तो बस ये कुछ कुछ दिनों का स्ट्रगल है, कुछ 1 2 3 सालों का, 1 2 सालों का ही स्ट्रगल है। इसके बाद लाइक आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स और आएंगी, बट हाँ आप सीख जाओगे लाइक प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। फिर आपको ऐसा लगेगा ये भी कोई प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप अगर अभी फेलियर देख लोगे अपनी जिंदगी में, तो आप अगर
लेटर पॉइंट पे अगर 40s में 50s में आप जब फेलियर देखोगे तो आपको इतना ज्यादा आप उसको हैंडल करने की आप में वो पावर होगी जो है। आप सडनली अगर कोई फेलियर देखते हो किसी एक 30s में 40s में तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आप अभी अर्ली एज में अर्ली 20s में जितने फेलियर देखोगे जितनी मेहनत करोगे वो आपकी लाइफ में आगे तक काम आएगी। ठीक है, तो यार मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ हर हफ्ते। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप सपोर्टिंग। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम स्पेशली देन इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। गेट 2022 तक मैं आपके साथ रहूंगा, मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और लगे रहिए प्रिपरेशन करने में और श्योरली रिजल्ट अच्छा होगा जो है। ठीक है, सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।